मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बहू के यहाँ मेरा पोता ही होगा। मैंने अक्सर अपने इर्द गिर्द औरतों को इस बात पर रोते देखा है कि अल्लाह ने उनको बेटे नहीं दिए। उनकी 3 बेटियां हैं, 5 बेटियां हैं, 6 बेटियां हैं और उन्हें एक अरद बेटा चाहिए। दे वांट ओनली वन सन, ज़्यादा भी नहीं उन्हें चाहिए, बस एक ही दे दे। और जब उनसे पूछा जाता है कि ऐसा क्यों, तो वो कहते हैं हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा। आप लोगों ने भी देखी होंगी ऐसी औरतें, पर बहुत कम मर्द हमने देखे हैं जो कि इस बात पे रोते हैं या बैन करते हैं। औरतें क्यों नहीं भूल पाती वो सालों साल, यहाँ तक कि जब उनकी आखिरी बेटी की भी शादी हो रही होती है ना, तब भी वो ये कह रही होती हैं कि काश इसका एक भाई होता। मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो ये कि दुनिया में 100% ऐसी औरतें नहीं हैं। कुछ औरतों को बिल्कुल भी इस बात से कोई गर्ज नहीं होती कि बेटा हो या बेटी हो। उनकी 6 बेटियां भी हैं तो वो बहुत खुश हैं, और अगर उनको अल्लाह ने एक बेटी भी दी है तो वो बहुत खुश। मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि इसके पीछे उनकी ज़िंदगी में आए हुए मर्दों का हाथ है। अब आप पूछेंगे कि मर्दों का इसमें क्या ताल्लुक़ है, और मैंने मर्दों क्यों कहा, मर्द क्यों नहीं, यानी सिर्फ उसके शौहर की बात क्यों नहीं की, बाकी सब मर्द, यानी उसमें उस औरत के वालिद भी आएंगे, उसमें उसके भाई भी आएंगे, कज़न्स हैं, और फिर बाद में शौहर तो बहुत बाद में आया ना, उसकी आधी ज़िंदगी गुजरने के बाद आया वो। तो मैंने मर्दों क्यों कहा, मैंने मर्दों इसलिए कहा क्योंकि मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जो औरतें बेटियों के ज़्यादा होने पर, यानी जिनको ज़्यादा तादाद में अल्लाह ताला बेटियां दे देता है और उनके पास एक भी बेटा नहीं होता, वो इस बात पे ज़्यादातर वो औरतें रोती हैं, ज़्यादातर वो औरतें अफसुर्दा होती हैं। वो इसलिए क्योंकि जब एक औरत छोटी एज में होती है तो उसका बाप उसका आइडियल होता है, और वो हर उम्मीद अपने बाप से लगाती है। उसे पैसे चाहिए तो अपने बाप से चाहिए, उसे फेवर चाहिए तो अपने बाप से चाहिए, हिफाजत चाहिए तो अपने बाप से चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात बाप उसकी हर शय को मुकम्मल नहीं कर सकता, मतलब वो अपने भाई से उम्मीद लगाने लग जाती हैं। और फिर अक्सर ये होता है कि भाई भी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरते, बिकॉज़ भाई को भी सोसाइटियों को देखना होता है, उनको भी, और फिर उन पे उनके बाप की तरबियत का भी असर होता है। तो कहीं ना कहीं वो भी एक सेम खिचड़ी चल रही होती है। उसके बाद उनकी सारी उम्मीदें ना अपने शौहर की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं, और शादी एक ऐसा जुआ है जो कि इंसान को तख्त पे भी बिठा सकता है और इंसान को फ़कीर भी कर सकता है। इससे बेहतर मिसाल मेरे पास कोई नहीं है फ़िलहाल। और ये सिर्फ पैसे के लिहाज से नहीं है, ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट के लिहाज से। वो जो कहते हैं कि शादी जुआ है, तो शादी जुआ है, ऐसा है। जब वो अपनी सारी उम्मीदें अपने शौहर की तरफ शिफ्ट करती हैं ना, तो जिनका तो जुआ लग गया वो तो तर गई, उनके तो सारे खला पूरे हो गए, उनकी तो सारी कमियां पूरी हो गई और उनकी ज़िंदगी जन्नत बन गई, और उनको मज़ीद कोई ख्वाहिश नहीं रहती। ये वही औरतें हैं जिनकी 5 बेटियां भी हो जाएं तो वो सेटिस्फाई रहती हैं, उन्हें बेटा नहीं चाहिए होता, या अगर चाहिए भी होता है तो वो सिर्फ दुआ करती हैं, बैन नहीं करती, रोती नहीं हैं। और बाकी रह गई मेजॉरिटी जिनका जुआ नहीं चलता, जिनकी वो सब ख्वाहिशें, वो सब अरमान जो कि उनके बापों ने पूरे नहीं किए, उनके भाइयों ने पूरे नहीं किए, उनके शौहर भी नहीं कर पाते, तो उनके पास उनकी ज़िंदगी का आखिरी मर्द उनका बेटा होता है, जिनको वो सहारा कहती हैं। आपने अक्सर औरतों के मुँह से सुना होगा हमारे बुढ़ापे का सहारा है। वो इस वजह से उनको सहारा लगता, तो उन्हें लगता है कि इस उम्र में हमारे पास सिर्फ एक ऐसा मर्द है जिसको हमने पैदा किया, जिसको हमने पाला, जिसके लिए हमने मुशक्क़त उठाई, जिसको अपने खून से सींचा, वही है जो कि जवान होकर जब वो मज़बूत होगा तो वो हमें मज़बूती देगा, हमारे वो सब अरमान पूरे करेगा जो कि किसी ने नहीं किए, हमें वो सब खुशियाँ देगा जो किसी ने नहीं दी। ये है वो मेजॉरिटी औरतों की, जिनको अगर अल्लाह औलाद नरीना यानी बेटा ना दे तो वो सारी ज़िंदगी अफसोस करती हैं, सारी ज़िंदगी अफसुर्दा होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें अपनी बेटियां प्यारी नहीं हैं, औलाद किसे प्यारी नहीं होती, और वो भी बेटी जैसी औलाद। उन्हें कोई मर्द चाहिए होता है जो कि उन्हें वो तहफ़्फ़ुज़ दे, उनके दिल को, उनकी खुशियों को, जो कि उन्हें कोई नहीं दे सका, ना उनका बाप, ना उनका भाई, ना उनका शौहर। इसलिए उनको बेटा चाहिए होता है। तो इस सारे क्राइसिस के पीछे ना हाथ एक्चुअली उनकी ज़िंदगी में आए हुए मर्दों का ही है।